नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र जो कि 125 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो शुरू करते हैं आज यूपी टीजीटी के अंतर्गत संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र 125 प्रश्नों की श्रृंखला। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करा दी है 125 प्रश्नों की। तो शुरू करते हैं, पूरा मॉडल प्रश्न पत्र है और 125 प्रश्न है। तब शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज, अनार्यः परदार व्यवहारः यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। अनार्यः परदार व्यवहारः यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आसरिण्यानाथ योग्या पौलोमी सदृशी भव, यहाँ पौलोमी पद का अर्थ है। तो आसरिण्य नाथ योग्य पौलोमी सदृशी भव, यहाँ पौलोमी पद का अर्थ पूछा है तो क्या होगा। तो सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, इंद्राणी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अप्रसृत पांडुपत्रा मुंचंत श्रोणीयुलतः, इस पंक्ति में अलंकार है। तो अप्रसृत पांडुपत्रा मुंचित श्रोणीयुलतः, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला की लता बहिन बंज्योत्सना का विवाह किसके साथ हुआ था। शकुंतला की लता बहिन बंज्योत्सना का विवाह किसके साथ हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आम वृक्ष के साथ हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला गर्भमंथरा एवं अनघ प्रसवा आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए करती है। तो शकुंतला गर्भमंथरा एवं अनघ प्रसवा आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए करती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मृगी के लिए करती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चोटिल मृग के मुख में शकुंतला किसका तेल लगाती है। तो चोटिल मृग के मुख में शकुंतला किसका तेल लगाती है। तो सही ऑप्शन होगा सी, इंगुदी का तेल लगाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, यहाँ ते पद में विभक्ति एवं वचन है। तो यहाँ पर ते पद में विभक्ति एवं वचन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सी, षष्ठी एक वचन हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्रुसुस गुरून कुरु, यहाँ श्रुसुस पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो कौन सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 8 में। यहाँ पर होगा बी, श्रु प्लस सन प्लस लोट मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। श्रुश्रुसु की व्याकरणात्मक टिप्पणी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि का पर्यायवाची पद नहीं है। तो बुद्धि का पर्यायवाची पद कौन सा नहीं पूछा है। तो मनीषा है, सेमुसी है, धिषणा है, लेकिन सुकृति जो कि नहीं है बुद्धि का पर्यायवाची पद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धीमताम में प्रत्यय है। तो धीमताम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा ए, मतुप प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मम बिरहजाम न त्वम वत्से सुचम गणिष्यसि, इस पंक्ति में छंद है। तो मम बिरहजाम न त्वम वत्से सुचम गणिष्यसि, इस पद में कौन सा छंद होगा यहाँ पर पूछा है। तो 11 में ऑप्शन ए होगा, हरिणी छंद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कविता कानन केसरी, इस उपाधि से आलोचकों ने किस कवि को संबोधित किया है। तो कविता कानन केसरी किस कवि की उपाधि है। तो 12 में ऑप्शन सी हो जाएगा, बाण को संबोधित किया है आलोचकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रसन्न गंभीरा पद सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है। तो प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता है। तो सही ऑप्शन 13 में हो जाएगा ए, भारव की हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध है। तो सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध है। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा सी, किराता अर्जुनियम से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्रियः कुरुणामाधिपस्य पालिनीम, यहाँ श्रियः पद में प्रकृत एवं प्रत्यय है। तो श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम में श्रिया पद में प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो 15 में ऑप्शन होगा ए, श्रीय प्लस कूप प्लस षष्ठी हो जाएगा श्रिया में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेद इष्यतः पद में प्रत्यय है। तो निवेद इष्यतः पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर होगा सत्री प्रत्यय। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तवानुभावो अयम वेदियन्मया, यहाँ अवेदी पद में लकार है। तो यहाँ पर पूछा है क्या, अवेदी पद में कौन सा लकार है।
तो सही उत्तर हो जाएगा ए कर्मणि और लुंग लकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नक्तम चा दिवाचा इस समास विग्रह से सामासिक पद होगा। तो नक्तम चा दिवाचा का समास विग्रह से सामासिक पद क्या होगा? नक्तन दियो, नक्तन दिवम, नक्तन दिवे, नक्तन दिवाह। तो 18 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नक्तन दिवे हो जाएगा। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भृशम पद का क्या अर्थ है? तो भृशम पद का अर्थ पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा ए अत्यधिक हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि माने जाते हैं। तो राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि कौन थे? तो 20 में ऑप्शन बी होगा भवभूति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महाकवि भवभूति की प्रथम नाट्य कृति मानी जाती है। तो यहाँ पर प्रथम नाट्य कृति कौन सी है महाकवि भवभूति की? तो सही उत्तर होगा ए मालती माधवम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। श्रृंगार रस, वीर रस तथा करुण रस तीनों रसों में किस कवि ने 3 नाटक लिखे हैं? तो श्रृंगार रस में भी है, वीर रस में भी है और करुण रस में भी है। तीनों रसों में किस एक कवि ने 3 नाटक लिखे हैं? सी उत्तर सही होगा महाकवि भवभूति ने लिखे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है? तो उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा अनुष्टुप छंद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति की इस उपाधि से क्रमशः किन 3 शास्त्रों का संकेत मिलता है? तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ हमें भवभूति की उपाधि से क्रमशः 3 शास्त्रों का संकेत कौन कौन सा मिल जाता है? तो 24 में ऑप्शन सी हो जाएगा व्याकरण, मीमांसा, न्याय का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं। तो भवभूति के यहाँ पर प्रिय छंद कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तरामचरितम में कुल श्लोक हैं। तो उत्तरामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? तो सही उत्तर होगा सी लगभग 256 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगणी यहाँ भवभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? तो भवभूते शिखरणी निर्गलत तरंगणी यहाँ भवभूति के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्षेमेंद्र ने किया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किस पात्र को भवभूति ने अपनी रचनाओं में कोई स्थान दिया ही नहीं है? तो कौन सा पात्र है? तो विदूषक रहित नाटक है यहाँ पर भवभूति के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रावपि यह पंक्ति कहाँ की है? तो तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रावपि यह पंक्ति कहाँ की है? तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी शकुंतला के प्रेम पत्र की है। जब दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम पत्र क्षमताम शकुंतला ने दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखा था तब की यह पंक्ति है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमरकोश के लेखक हैं। तो अमरकोश के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए अमर सिंह हैं अमरकोश के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निम्नलिखित में भिन्न युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भिन्न युग्म कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी कर्ण और सारगर्भ, जो कि यहाँ पर सबका पिता और पुत्र का संबंध दिखाया गया है तीनों ऑप्शन में, लेकिन डी में शिष्य और गुरु का संबंध है कर्ण और सारगर्भ, जो कि अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भिन्न युग्म का चयन कीजिए। तो भिन्न युग्म का चयन कहाँ करना है यहाँ पर? तो भवभूति जतुकर्णी बाणभट्ट राजदेवी भारत सुशीला लेकिन कालिदास विद्योत्मा। तो यहाँ पर पति पत्नी का संबंध है, बाकी माता और पुत्र का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाला ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है सुमेलित करें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है तो का में ए हो जाएगा। यहाँ पर ए का में हो जाएगा। गुणः पूजा स्थानम गुणिस नाचा लिंगम नाचा वयः, यहाँ पर हो जाएगा। और तेजसाम ही न वयः समीक्षते न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते है बुभुक्षुस्थाः किम न करोति पापम और न खलु वयः तेजसो हेतु। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन किसमें लगेगा और सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ ग्रंथ है और यहाँ सूक्ति दी गई है।
तो 33 में ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए। तो ए में हो जाएगा यहाँ पर का में ए हो जाएगा, और तेजसा ही नवयः समीक्षते में खा में 2 हो जाएगा। 3 में हाँ यहाँ पर देखते हैं सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो काम में हो जाएगा 3। गुणाह पूजा स्थानम गुणिस नाचा लिंगम नाचा वयः में यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑप्शन। उत्तराम चरितम की सूक्ति है, और खा में हो जाएगा 1 ऑप्शन। तेजसा में ही नवयः समीक्षते में हो जाएगा रघुवंशम की सूक्ति। और यहाँ पर देख लेते हैं आगे, गा में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तेजसाम यहाँ पर है गा में न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह कुमार संभोम का सूक्ति है। और यहाँ पर देख लेते हैं गा में 2 ऑप्शन सही है। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 5 आपका। पंचतंत्रम की है न खलु वयः तेजसो हेतु, यह ऑप्शन हो जाएगा 4 में नीत शतकम का हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक और सूक्ति है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करें। तो यहाँ किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो 34 में ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर सी में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर का में हो जाएगा 2। हिमालय पर्वत का वर्णन कुमार संभव में मिलता है। और खा में 1 ऑप्शन इंद्रकील है किरातार्जुनीयम में। और यहाँ पर है गा में 4 ऑप्शन सही होगा। रैवतक पर्वत शिशुपाल वधम में है, और आम्रकूट मेघदूतम में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। आपह जो है तीनों पद से भिन्न है। ये पयः मनः यशः है, लेकिन आपह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्न में से किसकी घी संज्ञा नहीं होती। घी संज्ञा किसकी नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पति की घी संज्ञा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति यह कैसा आधार है। तो कैसा आधार हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ए, अभिव्यापक आधार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वृक्षम अविचनोति फलानी, यहाँ वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो वृक्षम अविचनोति फलानी में यहाँ वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो 8वें ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 38 में ऑप्शन होगा डी, अकथितम च सूत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, घनयु श्यामः, घनश्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है। तो घनयु श्यामः में घनश्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया गया है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा, उपमानानि सामान्य वचनैः ही हो जाएगा। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्न में भिन्न पद है। तो निम्न में भिन्न पद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, पंचगंगम जो कि भिन्न पद होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा आसमान पश्यति इसका कर्मवाच्य होगा। तो सा आसमान पश्यति का कर्मवाच्य पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी उत्तर सही हो जाएगा, तया वयम दृश्यामहे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अकर्मक क्रियापद नहीं है। तो अकर्मक क्रियापद कौन सा नहीं है। 42 में ऑप्शन होगा डी, गच्छत जो कि अकर्मक क्रियापद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका अनुवाद होगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा, केनचित एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि, कश्चित एकाय बालकाय पुस्तकम ददातु, कस्मैश्चित् एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि, कश्चित एकाय बालकाय पुस्तकम ददातु। तो 43 में ऑप्शन हो जाएगा सी, कस्मैश्चित् एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस छंद समूह में वर्णों की संख्या समान होती है। त्रुद विलंबित वसंत तिलका मालिनी वंशस्थ उपजाति इंद्रवज्रा मंदाक्रांता शिखरणी हरणी इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा द्रुद विलंबित। तो किस छंद समूह में वर्णों की जो संख्या है समान होती है। तो 44 में ऑप्शन सी हो जाएगा, मंदाक्रांता शिखरणी हरणी में समान होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः यह कथन किसका है। तो प्रवृत्तिसारः खलु मादृशाम गिरः यह कथन किसका होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वनेचर का कथन है, किरातार्जुनीयम में वो सूक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौन सा शब्दालंकार माना जाता है। तो यहाँ पर शब्दालंकार पूछा है, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा यमक अलंकार जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अधोलिखित में सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अशीति, नवाशीति, एकाशीति, उनाशीति। तो 47 में ऑप्शन हो जाएगा बी,
नवाशीति हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यह मेरी तीसरी कन्या है, इसका अनुवाद होगा। तो कौन सा अनुवाद सही होगा? सा मम तृतीया कन्या अस्ति, एषा मम तिस्रा कन्या अस्ति, एषा मम त्रीणि कन्या अस्ति, एषा मम तृतीया कन्या अस्ति। तो 48 में ऑप्शन डी हो जाएगा, एषा मम तृतीया कन्या अस्ति, यह मेरी तीसरी कन्या का शुद्ध अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अधोलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या पूछा है तो कौन सी होगी? एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्। तो 49वें ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एकोनचत्वारिंशत् हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। तो सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है? भवति विदुषी जगति चंद्रमसौ। तो यहाँ पर 50 में डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रमसौ, जो कि सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिट लकार का शुद्ध रूप नहीं है। तो लिट लकार का शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? सक्षति, स्पर्क्षयति, नंश्यति, संयस्यति। तो लिट लकार का रूप पूछा है, जो कि नहीं पूछा है। तो 91 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सयस्यति नहीं होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कथयताम का दशा भारतवर्ष, यह कथन किसका है? तो कथयताम का भारतवर्ष, यह कथन किसका होगा? ब्रह्मचारी गुरु का, योगी राज का, गौर सिंह का, यवन युवक का। तो 52 में ऑप्शन बी हो जाएगा, योगी राज का है, जबकि ब्रह्मचारी गुरु से भारतवर्ष की दशा पूछने का आग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गौर सिंह द्वारा जिस कन्या की रक्षा की गई थी वह उसकी कौन थी? तो उसकी कौन थी गौर सिंह की? तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा, बहन थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजयम में कुल कितने विराम और निश्वास है? तो शिवराज विजयम में कुल कितने विराम और निश्वास है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 विराम और 12 निश्वास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गौर सिंह के पिता का नाम है। तो गौर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, खड़ग सिंह हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर सिंह ने जिस कन्या की रक्षा यवन युग से की थी उसका नाम है। तो गौर सिंह ने जिस कन्या की रक्षा यवन युग से की थी उस कन्या का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ए, सौवर्णी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सतारा नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो सतारा नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? 57 में डी ऑप्शन सही होगा, शिवाजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुमेलित करें। तो यहाँ पर भी सुमेलित करना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सुमेलित करना है और यहाँ कवि है और कवि की उपाधि दी गई है। तो 58वें ऑप्शन है, उसमें कौन सा सही हो जाएगा? सुमेलित करना है तो बी ऑप्शन सही होता है इसमें। तो का में हो जाएगा 3 यहाँ पर, और ख में हो जाएगा 4 यहाँ पर, और गा में हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा घा में 2, तो और यहाँ पर 5, अंगा में 5 हो जाएगा। तो कालिदास की उपाधि कौन सी थी? दीपशिखा की थी। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि घटिका तक थी। भारत की उपाधि थी आतपत्र। भवभूति की श्रीकंठ और माँ की घंटा। तो सी इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देख लेते हैं, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा 59 में सी, 1901 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सुमेलित करने वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा होता है, एक प्रश्नों के साथ 4 प्रश्न मिल जाते हैं साथ में। यहाँ पर दिया गया है पात्र, यहाँ पर अवस्था दी गई है, जो कि ये शिवराज विजयम का ही पूरा प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं, 60 में ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर का में हो जाएगा यहाँ पर 3, और खा में 1 हो जाएगा, और गा में 4 हो जाएगा यहाँ पर, और घा में 2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ गौर सिंह की आयु कितनी थी? तो लगभग 16 वर्ष के थे, और यवन युग लगभग 20 वर्ष का था। ब्राह्मण कन्या लगभग 7 वर्ष की थी, और श्याम सिंह लगभग 15 से 16 वर्ष का था। ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्याजिसत में लकार है। तो ब्याजिसत में कौन सा लकार है? तो 61 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, लुंग लकार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्संग पद का अर्थ है। तो उत्संग पद का अर्थ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, गोद हो जाएगा उत्संग
पद का अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कुलिस पद का अर्थ है। तो कुलिस पद का अर्थ क्या होगा? 63 में ऑप्शन हो जाएगा सी वज्र हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जो है यहाँ वत्सराज में किसका बोध होता है? तो प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जो है यहाँ वत्सराज से किसका बोध हो रहा है? तो 64 में ऑप्शन सी हो जाएगा उदयन का बोध हो रहा है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः यहाँ प्रत्युष पद का क्या अर्थ है? तो प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः यहाँ प्रत्युष पद का अर्थ क्या होगा? तो 65 में ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभात काल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है विंध्य पर्वत की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का मेघ सर्वप्रथम दर्शन करता है? तो विंध्य पर्वत की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का मेघ सर्वप्रथम दर्शन करता है? तो 66 में ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी का दर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यक्ष के घर के बाहर क्रीड़ाशैल पर कौन सा वृक्ष हो जाएगा? यहाँ पर लाल अशोक का मौलश्री का दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यक्ष के घर के बाहर क्रीड़ाशैल पर कौन सा वृक्ष है? तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल अशोक का है और मौलश्री का भी है। तो 67 में ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यक्ष भवन के दरवाजे के दोनों ओर कौन सी दो निधियां अंकित है? तो यक्ष भवन के दरवाजे की दोनों ओर कौन सी दो निधियां अंकित है? तो 68 में ऑप्शन ए हो जाएगा शंख एवं पद में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्र अंतरात्मा यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्र आत्मा यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी मेघदूतम से हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है नयेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो नयेथा पद की यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा है। तो 70 में ऑप्शन सी हो जाएगा नी प्लस विधिलिंग प्लस मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नपुंसक लिंग पद है। तो नपुंसक लिंग पद यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी है अक्षी अस्ति यशः। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यह तो मेरी वस्तु है इसका अनुवाद होगा। तो यह तो मेरी वस्तु है इसका अनुवाद क्या होगा? एतत् तु मम वस्तु अस्ति एषः तु मम वस्तु अस्ति अयम तु मम एव वस्तु अस्ति एतत् तु मम वस्तु अस्ति। तो 72 में ऑप्शन डी हो जाएगा एतत् तु मम वस्तु अस्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा नहीं पूछा है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। तो स्त्रीलिंग का रूप कौन सा नहीं है? अस्तय आपा अमुष्मय जगता। तो 74 में ऑप्शन डी हो जाएगा जगता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है एक वचनांत रूप है। तो एक वचनांत रूप कौन सा है? 75 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी अप्सरा हो जाएगा जो कि एक वचनांत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कौन सा पद तीनों लिंगों से लिंग भेद के कारण अलग है? तो कौन सा पद तीनों लिंगों से लिंग भेद के कारण अलग है? तो 76 में ऑप्शन डी हो जाएगा धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है अपृच्छा के रूप किस लकार का है? तो अपृच्छा रूप किस लकार का है? लोट विधिलिंग लंग लुंग। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी लंग लकार का है अपृच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है एक वचनांत रूप है। तो एक वचनांत रूप कौन सा है? शक्नुयाम अशुकनत शक्नुयाः शक्नुत। तो 78 में ऑप्शन सी हो जाएगा शक्नुयाः हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कौन सा धातु रूप पुरुष की दृष्टि से अन्य तीनों से पृथक है? तो कौन सा धातु रूप पुरुष की दृष्टि से अन्य तीनों से पृथक है? जानी ही अजाना जानीयः जानीयाम। तो ऑप्शन हो जाएगा डी जानीयाम जो कि पृथक है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। तो विधिलिंग लकार का रूप कौन सा नहीं है? तो 80 में ऑप्शन हो जाएगा डी श्रृणवाम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है निम्नलिखित में से लोट लकार का रूप नहीं है। तो लोट लकार का रूप कौन सा नहीं है? गच्छथ गच्छत गच्छेद आगच्छत। तो 81 में ऑप्शन बी हो जाएगा गच्छत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं संस्कृतम इस पद में प्रत्यय है। तो संस्कृतम जो कि इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 82 में ऑप्शन हो जाएगा सी अक्त प्रत्यय हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है शुद्ध पद है। तो शुद्ध पद कौन सा होगा? छित्वा भित्वा कृत्वा दत्वा। 83 में ऑप्शन सी हो जाएगा कृत्वा जो कि शुद्ध पद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुद्ध पद है, इसमें भी पूछा है। तो नेदितवान, सिंचितवान, चितवान, उपयुक्त सभी। तो 84 ऑप्शन सी हो जाएगा, चितवान, जो कि शुद्ध पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मिल प्लस तुमुन के योग से पद निष्पन्न होगा। तो मिल प्लस तुमुन के योग से कौन सा पद निष्पन्न होगा? मिलितुम, मिलेतुम, मिलितुम, मेलितुम। तो कौन सा पद निष्पन्न होगा? 85 में डी ऑप्शन सही होगा, मेलितुम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन क्या है? अष्टानि पुस्तकानि आनय, अष्टो पुस्तकानि आनय, अष्टाह पुस्तकानि आनयतु, अष्टन पुस्तकानि आनय। तो 86 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टो पुस्तकानि आनय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश होगा। तो ढक प्रत्यय के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? तो 87 में ऑप्शन बी हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रीय में प्रत्यय है। तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? तो 88 में ऑप्शन ए हो जाएगा, घा प्रत्यय हो जाएगा राष्ट्रीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बट वृक्षा में संधि है। तो बट वृक्षा में कौन सी संधि होगी? तो सी ऑप्शन सही होगा, अयादि संधि हो जाएगी यहाँ पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जहाँ स्वतंत्र होता है वह काव्य कौन सी विधा होती है? तो कौन सी विधा का काव्य है वो? तो 90 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, मुक्तक काव्य हो जाएगा। और मुक्तक काव्य किसने लिखा है? तो नील शतकम है। जितने भी भर्तृहरि के ग्रंथ हैं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि के विषय में असत्य कथन है। तो भर्तृहरि के विषय में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? मालव देश के राजा भर्तृहरि महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे। राजा विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे। गोरखनाथ की शिष्यता प्राप्त कर योगी हो गए। शतक त्रय एवं वाक्पदियम के लेखक नहीं थे। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, शतक त्रय एवं वाक्पदियम के लेखक नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये इन्हीं की रचना है, भर्तृहरि की ही। शतक त्रय भी तीनों और वाक्पदियम व्याकरण ग्रंथ भी भर्तृहरि की रचना है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एसाम न विद्या न तपो न दानम, रिक्त स्थान की पूर्ति करते। एसाम न विद्या न तपो न दानम, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वाग भूषणम भूषणम यह सूक्ति किस कवि से संबंध है? तो वाग भूषणम भूषणम यह सूक्ति किस कवि से संबंध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भर्तृहरि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वार्णिका में संधि है। तो वार्णिका में कौन सी संधि है? तो 94 में ऑप्शन डी हो जाएगा, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सतसंगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, यहाँ पुंसाम पद में विभक्ति एवं वचन है। तो सतसंगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, यहाँ पुंसाम पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो 95 में ऑप्शन हो जाएगा डी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सतसंगति ही पद में कौन सा समास है? तो सतसंगति ही पद में समास पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी उत्तर सही होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नीति सत्यम के अनुसार भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मानव को क्या मिलता है? तो नीति सत्यम के अनुसार भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मानव को क्या मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी मिलता है। सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, स्नेही मित्र, उपयुक्त डी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रारभते न खलु विघ्न भयेन नीच, यह वाक्य है। तो यह वाक्य किसमें हो जाएगा? कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, या इनमें से कोई नहीं। 98 में सी ऑप्शन सही होगा, प्रारभते न खल विघ्न भयेन नीच है, भाववाच्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं? तो भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं? विद्वानों में, गुणी में, वक्ता में, धन में। तो 99 में ऑप्शन डी हो जाएगा, धन में हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वश्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की है? तो वश्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की हो जाएगी? कालिदास, भारवी, अंबिका दत्त, व्यास, बाणभट्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाणभट्ट की उपाधि हो जाएगी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महानयम भुजंगः बाणभट्ट के लिए यह कथन किसने कहा? तो महानयम भुजंगः में बाणभट्ट के लिए यह कथन किसने कहा है? हर्षवर्धन ने, कृष्णदेव ने, तेनालीराम ने, जयचंद्र ने। तो 101 में ऑप्शन हो जाएगा ए, हर्षवर्धन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाणभट्ट की क्रमिक वंश परंपरा का सही क्रम है। तो बाणभट्ट की क्रमिक वंश परंपरा का सही क्रम पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 102 में ऑप्शन होगा ए, यहाँ पर पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट और भूषण भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, बाण के भाई माने जाते हैं। तो बाण के भाई कौन से माने जाते हैं? तो 103 में ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रसेन और मित्रसेन दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गद्य काव्य है। तो गद्य काव्य पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है।
उदय सुंदरी कथा, वेम भूपाल चरितम, तिलक मंजरी, ये सभी गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाणभट्ट के पिता की मृत्यु हुई उस समय बाणभट्ट की अवस्था क्या थी? तो कितने वर्ष के थे जब बाणभट्ट के पिता की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 वर्ष के थे। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरत विमुक्ता हारम व्रतम्यु भवतः रूपयो स्त्रीणाम, यहाँ भवतः पद से किसका बोध हो रहा है? तो चरत विमुक्ता हारम व्रतम्यु भवतः रिपुर स्त्रीणाम, यहाँ पर भवता पद से किसका बोध हो रहा है? सुक का, सुकनाथ का, चंद्रापीठ का, शूद्र का। 106 में ऑप्शन डी हो जाएगा, शूद्र का बोध हो रहा है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एक किंवदंती के अनुसार बाणभट्ट का विवाह किसकी बहन के साथ हुआ था? तो किसकी बहन के साथ बाणभट्ट का विवाह हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, मयूर भट्ट की बहन के साथ बाणभट्ट का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धिया निबद्धे मतद्वयी कथा, यहाँ कथा पद से किसका संकेत किया गया है? तो किसका संकेत है कथा पद से? ऑप्शन हो जाएगा डी, कादम्बरी कथा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अपरिणामो पश्मो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर कथन पूछा है किसका है? तो बी ऑप्शन सही होगा। शुकनाश का ही कथन है, शुकनाश उपदेश का है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचिति धवल तापी सरा गयो भवती यूनाम दृष्टि, यहाँ यूनाम पद में विभक्ति है। तो अनुचित धवल तापी सरा गयो भवत यूनाम दृष्टि, यहाँ यूनाम पद में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तो 110 में ऑप्शन हो जाएगा बी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुकनास के अनुसार अनर्थ की परंपरा में परिगणित है। तो सुकनास के अनुसार अनर्थ की परंपरा में क्या परिगणित है? जन्मजात प्रभुता, युवावस्था, अनुपम सौंदर्य, उपर्युक्त सभी। तो 111 में ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। तो यह समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़वानला हो जाएगा। अपन यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सूरम कंटक में परिहरति दातारम दुह स्वप्न में ना स्मरति, इस वाक्य का कर्तृपद होगा। तो इस वाक्य का कर्तृपद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी हो जाएगा। यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विनीतम पताक निम्यु नोभ सरपति, इस पंक्ति में अलंकार है। तो विनीतम पातक निम्यु नोभ सरपत में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। तो 114 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, उपमा अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नगा पद का अर्थ है। तो निम्नगा पद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 115 में ऑप्शन सी होगा, नदी हो जाएगा। यहाँ पर 115 में सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर सुमेलित करना है, देख लेते हैं सुमेलित करके कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर पति और पत्नी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन होगा 116 में, जो कि एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न मिल रहे हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो का में हो जाएगा 3 और खा में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। खा में यहाँ पर और गा में 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षमता मित्रों, यहाँ पर 1 ऑप्शन गलत हो गया। तो खा में 2 ऑप्शन सही होगा और यहाँ पर हो जाएगा अगस्त में लोपामुद्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा, भारत की पत्नी का नाम था रसिका, वशिष्ठ की पत्नी का नाम था अरुंधति, अगस्त की पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो यहाँ पर पूछा है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की लगभग कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो 117 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, लगभग 80 या 78 रचनाएं मानी जाती हैं। कहीं कहीं 78 दिया गया है और कहीं कहीं 80 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 78 भी हो जाएगा यहाँ पर। तो कहीं कहीं 78 दिया जाता है, जहाँ भी आप जैसे ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या आया रहता है उसी के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। यहाँ पर 80 बताया है, बाकी हम हर जगह 78 ही पढ़े हैं लगभग। तो बी ऑप्शन में 80 दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षोत सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो अक्षोत सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कादम्बरी में, किराता अर्जुनीयम में, शिशुपाल वधम में, मेघदूतम में। तो 118 में ऑप्शन हो जाएगा ए, कादम्बरी में अक्षोत सरोवर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करना है, जो कि राजा और राजधानी से संबंधित है सुमेलित। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं। तो 119 में सी ऑप्शन सही देते हैं, इसमें मिलान करते हैं। का में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, और खा में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा गा में 1 हो जाएगा, और घा में 5 हो जाएगा यहाँ पर, और एक तारापीठ हो जाएगा उज्जैनी।
तो शूद्र की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पर दिया गया है विदिशा। और राम की राजधानी क्या थी, तो अयोध्या। दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर थी। कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी और तारापीठ की राजधानी थी उज्जैनी। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न के साथ हमको यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर जो कि 120 प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है भरतहरि की प्रसिद्धि का कारण है। तो भरतहरि की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो 120 में ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एक महान वैयाकरण, एक नीतिज्ञ राजा, एक श्रृंगारिक और वैरागी कवि के रूप में भरतहरि की प्रसिद्धि हो गई है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पयः यह कैसा पद है, तो पयः यह पद कैसा है। सकारांत नपुंसकलिंग, नकारात्मक पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसकलिंग। तो 121 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सकारांत नपुंसकलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्याकरणम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर व्याकरणम पद में प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 122 में बी ऑप्शन सही होगा, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षक के समाज का अपेक्षा करता है। तो संस्कृत शिक्षक से समाज क्या अपेक्षा करता है, संस्कार की, ज्ञान की, उत्तम चरित्र व व्यवहार की, उपयुक्त सभी की। तो 123 में ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो गए। तो संस्कृत शिक्षक तो एकदम सामान्य से होते हैं, संस्कारी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं और उत्तम चरित्र व व्यवहार की अपेक्षा सबको रहती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय का पात्र नहीं है। तो यहाँ पर पात्र नहीं पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा। 124 में ऑप्शन हो जाएगा सी, गोकर्ण, जो कि नहीं है, गौर सिंह है। शिवाजी हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं। तो यहाँ पर गोकर्ण नहीं है। आगे लास्ट क्वेश्चन जो कि 125 है, हमारे गुरु जी का यहाँ पर पूरा दिया गया है, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसत संस्कृत वाणी किस संस्था का ध्येय वाक्य है। तो ये सही उत्तर इसमें होगा ए, संस्कृत गंगा का। तो साहित्यम की बुक की प्रश्नोत्तरी है, जो कि 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी मैंने पूरी की है। आप सभी मित्र जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों तक शेयर करिए, जैसे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे, आप सभी मित्रों का स्नेह और सहयोग मिलता रहे। मित्रों, आप सभी मित्र पढ़ते रहिए और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।